जय हिंद एवरीवन। अभी मैं सीडीएस का एक क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था पीवाईक्यू का 2025 का। तो उस पर क्वेश्चन आया था दुरंत लाइन के ऊपर दैट इट इज़ अ बॉर्डर डिमार्केशन दैट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसी तरह का 2024 में एक क्वेश्चन आया था लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये यूपीएससी सीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और दुरंत लाइन 2025 में आया हुआ है सीडीएस में। तो एक जो क्लियर लिंकेज मेरे को समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वॉर या किसी भी रीज़न से। सो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे क्वेश्चन एक नया इमर्जिंग ट्रेंड है जो 2026-27 में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो पे मैं कवर करने वाला हूँ सारी की सारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं पूरे वर्ल्ड की वो आज इस वीडियो पे मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो ये कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। सो मेजर जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। दुरंत लाइन, रेड क्लिफ, मैकमोहन, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, 24th पैरेलल, मैकडोनल्ड लाइन, ब्लू लाइन। तो इस तरह से ये पूरा कंटेंट है जिसको अभी हम कवर करते हैं। सो किस तरह के और एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में आ सकता है, प्लस कितना हमें पढ़ना है, मैं इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मेरे से डाउट पूछना है तो उसके लिए भी आपको ग्रुप से लिंक मिल जाएगा। सो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बस उससे पहले मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मैंने क्वेश्चन बनाया है एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में पूछा जा सकता है। सो आई वांट यू कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन पूछ रहा है बाउंड्री लाइन को किससे कंट्रीज़ के बिटवीन में है। पहला है मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना। ब्लू लाइन, इजराइल लेबनान। 49th पैरेलल, कोरिया। 38th पैरेलल, यूएसए कनाडा। इसका आंसर आप बताएंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज को समझते हैं। अब तो देखो यार, एक चीज़ आप कंफर्म ले लो, अगले 2 से 3 सालों में यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होंगे, खासकर अभी होने वाला ईपीएफओ भी है, उसमें भी कम पॉसिबिलिटी है बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट सीडीएस और सिविल सर्विसेज में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो दुरंत लाइन सिंपल सी बात है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इजी क्वेश्चन था ये बहुत। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसने डिमार्केट की थी, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1914 के शिमला कन्वेंशन में कौन सी लाइन डिमार्केट की गई थी, तो इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंडियन दिखा रहा हूँ, आगे चल के आपको पूरी इंटरनेशनल मेजर से मेजर जितनी भी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए वो सब इस वीडियो में कवर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी ग्रुप पीडीएफ में मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा तो आपको उसकी भी दिक्कत नहीं जाने वाली। एक शॉर्ट रिवीजन के लिए सारा कंटेंट आपको वहाँ भी मिल जाएगा। बट आई वुड से कि पहले आप इसको वीडियो में कवर कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th पैरेलल, 24th पैरेलल, ओके। लाइन ऑफ कंट्रोल रह गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के बीच में है और एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है, ये ध्यान रखना। एलओसी और एलएसी में कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी नए लोग खासकर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। फिर 24th पैरेलल, ये लैटिट्यूड है। 24th पैरेलल लैटिट्यूड जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ओके, रन ऑफ कच्छ में। मैकडोनल्ड लाइन जो है वो तिब्बत और चाइना के बीच है, हालांकि चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर ब्लू लाइन, जब भी कलर्ड लाइन आती है तो याद रखिए वो इजराइल की लाइन है किसी ना किसी के साथ। सो ब्लू लाइन लेबनान के साथ है, ग्रीन लाइन पैलेस्टीन के साथ है एंड पर्पल लाइन सीरिया के साथ है। फिर 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है और 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा को करता है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बॉर्डर है और यही क्वेश्चन आया था 2024 में, सॉरी 2024 में सिविल सर्विस में। और जो सबसे टॉप पर था वो था दुरंत लाइन, वो आया था सीडीएस में। तो अगर आपने सिर्फ इस टेबल को याद कर लिया ना अच्छे से, पूरा डिटेल में अगर इस टेबल को पढ़ लिया, आई कैन गारंटी यू जितना इसमें लिखा है एक क्वेश्चन 2 नंबर कंफर्म है सिर्फ इस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो से। आगे बढ़ते हैं। 17th पैरेलल, ये वियतनाम के को डिवाइड करता है, इसके साथ जेनेवा अकॉर्ड है, उसको ध्यान रखना है। फिर है मैगिनॉट लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी को डिमार्केट करता है। सीगफ्रीड लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच ही है। हिंडनबर्ग लाइन जो है वो जर्मनी और अलाइड फोर्सेस, ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय का है, ये थोड़ा लेस रेलेवेंट हो जाता है। ओडर नीस लाइन जर्मनी पोलैंड। अब देखो जो भी यूरोप में आज के समय में काफ़ी टर्मोइल चल रहा है तो यूरोप से रिलेटेड लाइंस को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में भी पूछकर यूपीएससी ने पूछ लिया या टेबल मैचिंग दे दी तो हमें पता होना चाहिए।
फिर कर्जन लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, पोलैंड एंड सोवियत यूनियन के बीच में है। मैनरहाइम लाइन जो भी रशिया से रिलेटेड है वो तो ध्यान ही रखो कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ रशिया इज देयर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यूएसए इज देयर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सिंपल है। मेसन डिक्सन लाइन वो है यूएस में। स्काइस पिकॉट लाइन यूके फ्रांस। एटली वेविन लाइन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार भी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी सगाइंग फॉल्ट में अर्थक्वेक आया था और मिलिट्री कू की वजह से भी वो न्यूज़ में था, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर है ट्यूमेन लाइन, ये रशिया कजाकिस्तान में है। एडम्स ओनिस लाइन यूएसए एंड स्पेनिश फ्लोरिडा के बीच में है। पाक स्ट्रेट ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। टॉर्डिसेलास लाइन जो है वो स्पेन और पोर्टुगल ने डिवाइड किया था वर्ल्ड को, कि कुछ टेरिटरीज में स्पेन जाएगा, कुछ में पोर्तुगल जाएगा। ये आपको स्पेक्ट्रम बुक में भी मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में ही, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास। बेली लाइन ये ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत के बीच में थी, ये एफएम बेली ने बनाई थी। देन है डीमिलिटराइज जोन, ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच है। ला लीनिया डेला कॉन्कॉर्डिया, ये पेरू एंड चिली के बीच में है। ट्रीटी ऑफ लीमा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्धाक जॉनसन लाइन, ये ब्रिटिश की है, कश्मीर एंड चाइना के लिए। मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन, अगेन ब्रिटिश, अक्साई चीन। बेली आर्डाग लाइन, मिलिट्री डिमार्केशन लाइन वियतनाम। मिशेल लाइन यूज्ड इन अफ्रीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जब कॉलोनीज़ को डिवाइड करना था तो मिशेल लाइन खींची थी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका काफ़ी न्यूज़ में रहता है और अफ्रीका के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसी की वजह से वहाँ मिलिट्री कू और वॉर हो रहे हैं, कल्चरल सेग्रीगेशन हुआ है। सो मिशेल लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सेम आगे जाते हैं तो कॉर्डोन लाइन है, वो है बेल्जियन कॉन्गो एंड जर्मन ईस्ट अफ्रीका के बीच, डीआरसी एंड तंजानिया। और डीआरसी और तंजानिया की ही M23 रेबल्स फाइट सब है। इवन एक 2025 में क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा अगर, लेक्स के ऊपर। सो उस में भी जो लेक पूछा था वो डीआरसी और तंजानिया के डिस्प्यूट को लेकर ही आसपास के कारण क्वेश्चन पूछा था। सो हर एक फैक्ट जो है ना, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। मेरा जो पर्पज़ है इस तरह के वीडियोस बनाने का वो ये है कि हम PYQ को एनालिसिस करके हर एक PYQ से उस क्वेश्चन को और उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड में जितना भी कंटेंट उसमें इंपॉर्टेंट है वो सारा एक जगह पर शॉर्ट एंड क्रिस्प में कवर करना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपीएससी में यही है, अननेसेसरी कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है जिसका करंट अफेयर्स में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कुछ भी नहीं निकलता है। मेरे वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें कम से कम लाइन में, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट चीज़ें हम कवर कर सकें। सो और भी अपडेट्स के लिए आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, मैं चाहता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आज की वीडियो में यही है, इससे पहले मैंने और भी वीडियोस के एनालिसिस ऐसे ही बनाए हैं, सो आप जाकर के उन वीडियोस को भी देखो। सो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही कंटेंट रखता हूँ। टेलीग्राम में आपको PDFs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले हम एक आंसर और डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। सो देखो, इसका आंसर ये है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच है, ये सही है। ब्लू लाइन मैंने बताया था इजराइल के साथ है, तो इजराइल और लेबनान ये भी सही है। अब यहाँ जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना वो ये है, लैटिट्यूड्स में मैंने अपोजिट कर दिया। 49th पैरेलल जो है वो US कनाडा का है और 38th जो है वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का है। तो इस वजह से ये दोनों ही गलत हो गए। यूपीएससी इसी तरीके से एलिमिनेशन कराता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। सो ये है इसका आंसर, जितने लोगों ने भी सही आंसर दिया, सो वेरी गुड। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।